जो प्रेम करने वाले उनको क्या परेशानी, क्योंकि प्यारे मेरे चाहते मैं दुखी रहूं, ये दुख समुदाय घेरे रहे, बस जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। बहुत कठिन बात है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, कि दुख घेरे रहें। एक महाभागवत परम पावन श्री त्रिपुरदास जी महाराज, अगर दुख मुझे घेरे हैं, मेरे प्यारे राजी हैं, तो मुझे दुख से कोई परेशानी नहीं। यह है प्रेमी का हृदय। देखो त्रिपुरदास जी महाराज कायस्थ कुल में प्रकट हुए। कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो, कर्यो ऐसो पण सीत दगला पठाइए। निपट अमोल पट हिये हित जटियावे, ताते अति भावे नाथ अंग पहिराइए। आयो को काल नरपति ने बिहाल कियो, भयो ईस ख्याल ने को घर में न खाइए। वही ऋतु आई सुधी आई, आँख पानी भरी आई, एक द्वाति दीठी आई बेची लाइए। श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ कुल में प्रकट हुए थे। बड़ा हिम्मत बनाने वाला ये चरित्र है। ब्रजमंडल में शेरगढ़ है, वहां इनका जन्म हुआ था, वहां के निवासी थे। और आपके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार थे, जिनमें कुछ दिव्य प्रकाश होता है, वो बचपन से भगवत भक्ति का। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग ले और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए। बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। और जितने भी दिव्य महापुरुष हुए, जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। यही विराजमान थे अन्योर में, जत्तीपुरा इधर ठाकुर जी यहीं प्रकट हुए हैं। श्रीनाथ जी अपने ब्रज के हैं, गिरिराज जी के। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का कि नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो गए। बहुत हट किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। पिता राजमंत्री थे, वहां किसी परिचित से कहा, बालक है, हट करता है त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2, 4, 10 दिन यहाँ। देखो भगवान का विधान, या श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहां छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राज सैनिकों दुष्टों ने घेर लिया, मार डाला, पिता को मार डाला। भक्तों के जीवन में प्रारंभ से ही विपत्तियों की बौछार हो जाती है, लेकिन आप ऐसा डरिएगा मत। क्या जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके परिवार के लोग नहीं मरते क्या? जिनके हृदय में भक्ति नहीं, वो क्या दुख नहीं भोगते क्या?
ये अज्ञानी जन है, नहीं जानते। शरीर रचना के समय शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दुख सुख पहले से रच गया है। भक्ति तो हम आज कर रहे हैं, ये नई खेती है, ये भक्ति का फल नहीं। वो दुख सुख पुराने हमारे कर्मों का फल है। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, बाप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो गए। रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोया करते, नौ किशोर अवस्था, कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। एक दिन वल्लभाचार्य भगवान आचार्य चरण, जिनके दुलारे लाडले श्रीनाथ जी हैं, वो सेवा में आए तो देखा है बालक बहुत एक दृष्टि से देखता है, रोता है। लाओ इस बालक को सामने लाया। ये है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, जब गुरु कृपा होती तब भगवान मिलते हैं। जब भगवान की कृपा होती तब गुरुदेव मिलते हैं, संत मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब संत द्रवित होते हैं तब भगवान का साक्षात्कार होता है। बुलाया और परिचय पूछा।